वहीं रायपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने 15 सालों तक बीजेपी को झेला है। बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी वादे पूरे नहीं किए। मोहन मरकाम के बयान पर पलटवार किया गया है। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, जो उन्होंने 15 सालों में जनता को ठगा है। उन्होंने जर्सी गाय देने की बात थी, 12वीं पास पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने की बात थी, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने की बात थी, 300 बोनस देने की बात थी। उन्होंने तो किया नहीं। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को झेला है। अब ज़्यादा दिनों तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं झेलेगी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। शराबबंदी से लेकर के अभी कमेटी का उनका रिपोर्ट नहीं आया। पहले बोल रहे थे कि 5 साल की सरकार है, 5 साल में करेंगे। अब तो 1 साल भी बाकी नहीं है। दूसरी बात, सिंचाई के क्षेत्र में एक भी नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं आया। जो लंबी सिंचाई योजना है उसको पूर्ण नहीं कर पाए। बोध घाट परियोजना केवल जनता को ऐसा दिखाते रहे, लेकिन दिखाने के बाद में उसका हासिल शून्य हुआ। तो किस बात का ये बोल रहे हैं कि 15 साल बनाम 5 साल? अरे 5 साल में तो आपने जो 15 साल में जो काम हुए थे उस बिल्डिंग का लिपाई पोताई नहीं कर पा रहे हैं। जो 15 साल में सड़कें बनी हैं उसका मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बिलासपुर में अपराधों के ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस बाइक पेट्रोलिंग गश्त शुरू करने की तैयारी कर रही है और इस नई पहल से मोहल्ले और तंग गलियों में पुलिस की पहुंच होने से अपराधों पर अंकुश लगेगा। दरअसल बिलासपुर में बीते कुछ दिनों में चाकूबाजी की घटनाओं पर इजाफा हुआ। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुलिस ने अपराधों का ग्राफ कम करने, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सफलता हासिल की है और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों के साथ ही कई ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस की गश्ती वाहन नहीं पहुंच पाते हैं। अब ऐसे इलाकों में पुलिस की पहुंच बनी रहे, इसके लिए पुलिस जल्द ही बाइक पेट्रोलिंग टीम बनाने जा रही है। एसएसपी पारुल माथुर के मुताबिक इस टीम में हर थानों में 1-2 पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे। करीब 15 से 20 लोगों की टीम भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त करेगी। पब्लिक का एक बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है पुलिस को जब चौक चौराहों पे देखते हैं, तो इसी के लिए इवनिंग में एक बाइक पेट्रोलिंग शहर में प्रारंभ करने का प्लान है। इसमें कि सभी थानों से 2-2, 3-3 स्टाफ मोटरसाइकिल पर उपस्थित रहेगा और ये लोग एक साथ करीब 18 से 20 की संख्या में शहर के अलग अलग स्थानों पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में मार्केट टाइमिंग्स में भ्रमण करेंगे और कहीं भी कोई इशू आने पर तत्काल रिस्पॉन्ड करेंगे। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा में नए आयाम स्थापित कर विकसित एवं विकासशील प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन को लेकर एमपी ने अग्रणी स्थान हासिल किया। प्रदेश की दशा और दिशा के साथ रोजगार के अवसर को सुदृढ़ कर रहा है। मध्य प्रदेश आज कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक रूप से संपन्न बनाना हो या फिर पर्यावरण संरक्षण के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना हो, हर क्षेत्र में एमपी अग्रणी है। पर्यावरण संरक्षण और बिजली के नए विकल्पों की दिशा में प्रदेश निरंतर तरक्की कर रहा है। ताप संयंत्रों से पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए शिवराज सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर नवकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी। व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने और ये जो सबग्रिड का उद्घाटन हुआ है आज, उससे इस क्षेत्र की बिजली की व्यवस्था और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। कोयले से बिजली बनाने में अग्रणी रहा मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है। साथ ही पर्यावरण के संरक्षण में अपना अहम योगदान भी दे रहा है। एमपी में सौर ऊर्जा उत्पादन साल 2012 में प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से भी कम थी, लेकिन आज प्रदेश में हुए सौर ऊर्जा के नवाचारों से ये क्षमता 5300 मेगावाट से अधिक हो गई है। मध्य प्रदेश साल 2030 तक सौर ऊर्जा से 50% बिजली आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। मध्य प्रदेश में इस लक्ष्य को हासिल करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सौर ऊर्जा की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। रीवा जैसी बड़ी परियोजना को धरातल पर उतार कर सरकार ने एमपी को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वर्णिम बना दिया है। सौर ऊर्जा को लेकर प्रदेश में नवकरणीय नवाचार हो रहा है। पिछले 10 साल में नवकरणीय क्षमता में 11 गुना वृद्धि हुई है। हर साल सौर परियोजनाओं में 54% और पवन परियोजनाओं में 23% की बढ़ोतरी हुई है।
प्रदेश में सौर ऊर्जा की बड़ी रीवा परियोजना पूर्ण क्षमता के साथ संचालित है। इसके अलावा ओंकारेश्वर में बन रहा फ्लोटिंग सौर योजना दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा, जिसमें 600 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। ओंकारेश्वर डैम में हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने वाले हैं और सोलर की जितनी क्षमता है मध्य प्रदेश की, उसका पूरा दोहन करने वाले हैं। प्रदेश में गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमपी सरकार ने सूर्य शक्ति अभियान की शुरुआत की। देश में इस तरह का अनूठा अभियान शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में रीवा सौर परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है, जहां से 750 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू किया गया है। परियोजना से हर वर्ष 15,07,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा रहा है, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। इस परियोजना से लगभग 800 लोगों को रोजगार मिला है। राज्य स्तर पर नवाचार के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए रीवा परियोजना का चयन भी हुआ। एमपी सौर ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिवराज सरकार के अथक प्रयास से आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन